ये लव लेटर लिख रहा है का? ये लव लेटर लिखेगा लिखेगा तो दूसरी जेब में डाल देगा। अरे उसके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। बुआ जी हमको ऐसे क्यों लग रहा है कि सुसाइड लेटर लिख रहा है, देखो तो। नहीं, हमारी कहीं कभी गलत हुई नहीं ना। हमने जहाँ कहीं लड़की ना मिलेगी तो ना मिली, हमारा का कसूर है? फिर हमारा नाम क्यों लिख रहा हो यार लेटर में? भाई साहब, मुन्नेस बेटा, जीवन में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारा नाम काट दिया शायद। क्या हमको काय देख रहे हो बे? अबे साले हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे वैन में घूमे और तुम साले। ठीक है लिखो सुरेश का नाम, हो जाने दो सुरेश पे केस। हम हमारा नाम ही बदल देंगे। आई एम सुनील है, नाम तो सुना ही होगा। राजीव यार। मुन्नेस बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, डट कर खड़े रहना है। ऐसी कौन सी परीक्षा बुआ जी है? इससे कम मेहनत में तो लौंडे आईएएस बन जाते। इसकी शादी में इतनी मेहनत क्यों? ऐसे मरीज को हौसले की जरूरत होती है, बेइज्जती की नहीं। सुसाइड कोई सॉल्यूशन ना है। अरे सुसाइड नहीं कर रहे हैं हम। तो फिर सुसाइड लेटर क्यों लिख रहा है? अरे सुसाइड लेटर नहीं है ये, बजट लिस्ट बना रहे हैं, इतना खर्चा वर्चा हुआ है उसके लिए। हम सुरेश अगेन। पत्ते फूफा के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। काय बात का शुभकामनाएं? यहाँ शादी नहीं हो रही, आप शुभकामनाएं बांट रहे हो। काम कर लो आप। मुन्नेस बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता मिलो है। सच्ची? लड़की कहाँ की है? कहीं की भी हो, मंगल ग्रह पे हो, साला वैन लेके वहीं भी जाएंगे। सुमित्रा नाम की लड़की है, आगरा में रहते हैं। आगरा? पागल तो नहीं? सभी पागल आगरा में थोड़ी ही रहते, कुछ मथुरा में भी होते हैं। ए पंडित, मुन्नेस बेटा, ये लड़की तेरी बंद किस्मत का ताला खोलेगी। जब ताले में जंग लगाओ ना तो कोई चाबी काम ना करती। और मुझे तो लगता है कि ये लड़की भी सुमन सुधा की तरह फराड है। इसलिए इस बार गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करना पड़ेगा। घटिया सोच रहे हो बे? अबे लड़की का टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, पता चले वो भी सुमन की तरह फ्रॉड निकले। किस्मत इतनी खराब चल रही है, पता चले लादेन की ही बहन निकली। आपने लड़की के परिवार वालों को हमारी एक दिन की शादी की शर्त के बारे में बता दिया है? ना अभी ना। बहुत अच्छा किया। इस बार की शर्त यही है कि उनके शर्त तब बताएंगे जब उनकी जांच पड़ताल पूरी होगी, और तब तक आप लोग यहीं रहोगे। सिर्फ मैं और सुरेश जाएंगे, जब ठीक होगा सब कुछ तभी बुलाएंगे। चल सुरेश चल। मैं भी। बेटा मुन्नेस, जब आजी का आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हो, चाल जरा ध्यान से चलिए। हाँ, कोई हंसी मजाक वाली बात है तो कर लो, जिंदगी में ऑलरेडी टेंशन है, आप और ऐड कर लो। एक बात बता दूं आपको, इस घर से या तो बारात निकलेगी या अर्थी। चल सुरेश। तो भाई फिर लोकेशन कहाँ का डाले, मतलब आगरा का कि शमशान घाट का? कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। चल बैठ। हंसा रहे थे यार। चल। वाजपेयी की हवेली लिखा है। फतेहाबाद रोड आगरा। चाचा, ये कमल के चचा, ये क्या ये है? वाजपेयी की हवेली किधर? यही है। ये हवेली है? अब खंडर को हवेली बोलते हैं क्या? सारे काले काम खंडरों में होते हैं बेटा। पिंटू, ऐसे न मानेगो तुम। हाय राम, सॉरी वो जे गलती से हो। पर आप लोग? जी हम मुन्नेस और ये हमारा दोस्त सुरेश। गलत, हम सुरेश, ये हमारा दोस्त मुन्नेस। अबे वही तो बोले हम। नहीं, उसमें लग रहा था तुम मेन हो। जी? वो पंडित जी ने बोला है रिश्ते के लिए। हाँ। अबे क्या हो गया तुमको? अबे जब हीरो बात कर रहा हो ना, तब दोस्त सिर्फ खड़ा रहता है। अब तुम्हारा एहसान चुकाने का टाइम आ गया मेरे दोस्त। आप लोग भीतर आइए और आप हमारे संग यहाँ आइए। लाइए, हम आपका दाग मिटाई देते हैं। ये दाग बहुत गहरा है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। का? मतलब 2, 3, 4, 5 बार धोना पड़ेगा ना। हाँ। जी यहाँ। चलो। हाँ जी। बैठो बैठो बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। राधे राधे अंकल, नमस्ते। आंटी बुरा मत मानिएगा,
पर अंकल में बहुत अकड़ है। नमस्ते बोल दिया, राधे राधे बोल दिया, नो रिस्पेक्ट। अरे नहीं बेटा, अकड़ नहीं है, दरअसल वो अकड़ गए हैं। हैं? उनको लकवा मारा है। ओह सॉरी, हमको पता नहीं था। ठीक है। अम्मा, जो हमने आपसे कही थी ना कि पंडित जी ने रिश्ता बताया है, जी वही है। तो वो कौन था जो पंडित जी कह रहे थे फूटी किस्मत है, देखने में है न सुनने में है, और न जो खानदानी भी नहीं है। अरे अरे अरे, पंडित जी ऐसा लड़का दिखा रहे थे आपको? तुम्हारी बात हो रही है। पंडित तो विभीषण निकला बे। हाँ जी वही है, जरा सोच के तो बोला करो। लेकिन आंटी एक बात बताए, जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से होती है ना, उसको अशुभ माना जाता है। अरे बेटा वैसे तुम करते का हो? जी मैं वो गाड़ी चलाने का बिजनेस है हमारा और लड़के की सरकारी नौकरी। और घर में कौन कौन है तुम्हारे? ज्यादा नहीं। माँ बाप बहन, और लड़के के घर में है 6-7 लोग होंगे। हाँ। मैं तुम्हारा दिल माँ पे आ गया क्या बे? अपने बारे में बोले जा रहे हो। वैसे सुमित्रा जी आप क्या करती हैं? जी हम टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो मतलब गाड़ी चलाती है? मतलब ससुराल में भी गाड़ी, मायके में भी गाड़ी। ससुराल में गाड़ी कहाँ है बे? हमारी गाड़ी तुम्हारी तो है। तुम्हारी शक्ल भी विभीषण से मिल रही है अब। हमारी सुमित्रा होलसेल मार्केट में सामान पहुंचाती है। अच्छा सामान। सामान से ज्यादा अब चाय का सामान लाना तो भूल ही गए। हाँ। चीनी कम है। सामान डिलीवर कर। अबे ये भी पक्का सुधा सुमन की तरह टेम्पो में ड्रग बेचती हैं। कौन सी लड़की टेम्पो चलाती है बे? अबे होलसेल मार्केट में सामान पहुंचाने जाएगी तो टेम्पो से ही जाएगी ना, लेडीज साइकिल में थोड़ी ना जाएगी। रिलेटिव बनाने का सोचो। अबे फुटबॉल ये कौन अरे है? ये तो वही बच्चा है जो दरवाजे पे मिला था। अरे हाँ वही बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा। किसका बच्चा है? सुमित्रा का है। क्या? अरे वो ऐसा है ना कि पूरा मोहल्ला इसी के बच्चों से भरा है। भाई इसके बायोडाटा में लिखा था कि ये फ्रेशर है, ये तो काफी अनुभवी निकली। कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों से बहुत प्यार है। अच्छा ना था आश्रम। हमें तो बस सुमित्रा की शादी की फिक्र है। इसकी शादी कल सवेरे सवेरे हो जाए तो बड़ा अच्छा है। कल सवेरे सवेरे? आपको शादी का प्रेशर है या पेट का प्रेशर है? इतनी जोर से शादी क्यों आई है सवेरे सवेरे आपको? ऐसा है ना, 1 महीना तक कोई अच्छा मुहूर्त ना है। हमको तो माँ की नीयत में कुछ काला नजर आ रहा है। भैया सच बता तो हमको कुछ नहीं नजर आ रहा। अरे सुमित्रा जी, हम अभी आते हैं। जी जी जी। लो वकील भी आ गया। लड़की पक्का ड्रग्स करती है। अबे जिनकी आंखों में नशा हो ना, उनको ड्रग्स करने की जरूरत नहीं होती, समझे? ठीक है ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। जयराम जी की। नमस्ते। कौन था? कौन था? वकील। अच्छा क्यों आए थे आप? ड्रग्स करती हैं? का? मतलब दुर्गा पूजा करती है आप? दुर्गा पूजा तो हम रोज करते हैं। अब पर वकील साहब इसके लिए आए थे क्योंकि हमारा जमीन का एक केस चल रहा है। क्या उगाती थी जमीन पे? मूली। हमारे दादाजी की जमीन थी, मूली उगाते थे वो गुंडों ने हड़प ली थी, बस वही केस चल रहा है। पापा हमेशा कहा करते थे कि ऐसे मामलों में कानून का सहारा जरूर लेना चाहिए। लेकिन आपके पापा तो कहते ही नहीं है। जब बोलते थे तब कहते थे। अच्छा यार तुम्हें सचमुच लगता है कि सुमित्रा झूठी औरत है? सचमुच एकदम झूठी है बे। नहीं बे, झूठी नहीं, पर शायद हमसे कुछ छुपा रही है। अबे तुमको नहीं पता, जब लोगों को असली चेहरा छुपाना होता है ना तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अबे मुन्नेस, अब ऐसा लग रहा है ना कि तुम उसके चरित्र पे काला दाग लगा रहे हो। इट्स रॉन्ग। काला दाग लगाना है या नहीं, ये हम पूरी जासूसी खत्म करने के बाद ही डिसाइड करेंगे। अबे दोस्त, हम इंसान का चेहरा देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ। कौन अब? हम है बे, इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हो। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दुनिया झूठी है भाई। हाँ। चलो पाउडर का पाउडर 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 पाउडर। हाँ है, पर ऐसे कौन मांगता है? शाह पब्लिक प्लेस इसलिए, क्या करें खुजली ऐसी है। खुजली? अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ 1 मिनट। है भैया जी है। कहाँ गया वो? ये लाइए, हाथ दीजिए अपना, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा। अरे अरे गोली है क्या? गोली गोली इंजेक्शन, गोली इंजेक्शन। अरे भैया जे सब्जी मार्केट है, दवाई चाहिए तो वहाँ सीधा जाइए, वहाँ मिल जाएगी।
अरे ड्रग्स है क्या? ड्रग्स तू सुधा सुमन गैंग की है ना? हाँ? LSD, चरस, हैश, कोकेन, marijuana है या? मरवाना? जो बदतमीज कहीं के? अरे क्या बात है बहन जी, क्या बोल रहा है? भाई साहब पता नहीं कब मरवाना मरवाना बोल रहा है। अरे नहीं वो बहन जी को गलतफहमी हो गई। मैं तो कह रहा था marijuana। क्या वो? अरे गांजा भाई। ये तो और गलत बात है। 3-4 क्राइम एक साथ कर रहा है तू। अबे पहले साले को क्यों रुके? हम मारेंगे बे साले, हम मारेंगे। पुलिस स्टेशन तू जा पुलिस स्टेशन। हाँ जा बे। अरे आप भी साथ में जाइए ना पुलिस स्टेशन। अबे हम क्यों जाए? हम तो शरीफ आदमी। चलो हो गया। आप यहाँ कैसे? आप यहाँ? हम तो यहीं रहते हैं ना। अच्छा यही रहते हैं? अच्छा हम ऐसे ही टहल रहे थे, देखा तो हम आ गए आपकी मदद करने। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं ठीक। अंत तक हमेशा रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। ओ हो हटो बे। साले भीड़ से ज्यादा जोर से तुम मार रहे थे हमको। अबे साले हम तुमको नहीं मारते ना तो वो मरुआना के चक्कर में तुम मर ही जाते, और हम तुमको मरने देते नहीं। तो वो सुमित्रा ने जोर से जड़ दिया भाई। बाहर से सुमित्रा है, अंदर से सुमित है वो। अबे ऐसा मत बोलो बे। तुमको क्या हो जाता है बे? नहीं देखा टेम्पो तो चला रही है। अब रुको साले। आलू कैसे दिए? अरे 4,000 रुपया। 4,000 रुपया किलो? अरे किलो नहीं, पूरे 100 किलो थोक व्यापारी हैं हम। अच्छा थोक व्यापारी। भाई ये जो महिला यहाँ से गई थी जानते हैं आप? अभी जो महिला गई है वो? हाँ जो टेम्पो चलाती है। अरे टेम्पो तो एक बहाना है ना? हाँ। मुझे भी लगा ही था। सच कहूँ तो? सच ही कहना भाई साहब। सच ही कह रहा हूँ। जो टेम्पो में जो चंद रुपए के जो आलू गए हैं ना, हाँ। उससे भी कहीं मूल्यमान सामान जाता है उसमें। कैसा सामान? सच कहूँ? सच ही कह। मेरे 2 अनमोल रतन, एक पिंकू एक रिंकी, जब से उन मवालियों ने मेरे स्कूटर को तोड़ डाला ना, तब से वो मेरे बच्चों को स्कूल से छोड़ने जाती है, लेने आती है। एक बात बताऊं? जी? देवी है देवी। देवी? हाँ। अच्छा अब ये बात बताइए, आप ये सब बात क्यों पूछ रहे हो? हमारे भी 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। आपके 2 बच्चे? और भी छोटे छोटे? लेट शादी हुई थी। पागल हो गया? जब आकर इस्तेमाल नहीं करनी है तो डोनेट कर दो। तुम माँ को बिजी रखो, हम बाप को देखते हैं। भाई जरूरी है का? बचाओ ठीक ना। है ठीक है ठीक है। नमस्ते आंटी, राधे राधे। नमस्ते बेटा, राधे राधे। क्या बना रही हो? चाय बना रही हो? हाँ बेटा चाय बना रही हूँ। नमस्ते अंकल। क्या कैरेक्टर पकड़े हो गए? कितना पैसा मिला? वैसे आंटी एक बात बताएं, लड़का हीरा है हीरा। अरे हीरा से याद आया, हम सुमित्रा के पापा को दवाई देना तो भूल ही गए। अच्छा आंटी फ्रैंकली एक बात बताएं, क्या है ना, मुरझाए पेड़ को कितना भी पानी डालो ना, जिंदा थोड़ी ना होने वाला है। क्या बोल रहे हो? मतलब हम दवाई देते थे उनको, बदहजमी की देनी है। गैस ना है उनको, पैरालिसिस हुआ है। अरे तो पता है। ओहो हो। क्या उसका लेवल एक्टिंग किया हुआ है? आंटी चाय उबल रही है, आंटी क्या कर रही हो? जब पुलिस डंडे मारेगी ना, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बता पुड़िया कहाँ है? नहीं बताऊं क्या? आंटी वो रात है ना, बड़ी भौकाल थी, हम हाईवे से जा रहे हैं। बेटा अब तो जाने दो, वरना एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अंकल की? अरे नहीं, दवाई की। अच्छा अरे ओहो, अरे हाथ जला लिया।
मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा, क्रिटिकल पैरालिसिस। माफ कर दो अंकल। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और दूध तो छोड़ो, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम जले ना। किसी भी चीज पे भरोसा नहीं हो रहा अंकल जी, इसलिए आप पे भी नहीं कर पाए। बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दें। इतनी देर है गई, अब तक तो पहुंच गया है गो, कौन नहीं आया? जे भी तो हो सकता है पहुंचो ही ना हो। भाई साहब नहीं सुनो है, उस रास्ता पे ट्रक बहुत पलटते हैं। ओ गुरु, लगता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव ही है गो। फोन आई है। मुन्नेस को है? मुनेश जी को फोन है। हेलो, हाँ बेटा बोल। हाँ, छानबीन कर ली है, लड़की अच्छी है, घर वाले भी सही हैं। आ जाओ आप लोग। हाँ, सब छानबीन है के लड़की अच्छी है, तो चलो चलो निकलना है चलो 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 है जल्दी जागो। चलो। हाँ भाई साहब है जागो, आओ आओ आओ। का सोचा अब? यही सोच रहे हैं कि लड़के वाले तो सब सच्चे निकले, उनसे सच छुपाना ठीक नहीं होगा। ये एक दिन के शादी के बारे में जाके बोल ही देते हैं। सही है। मेरो बेटा मुझसे दूर रखती है, साली छोड़ूंगा ना दो। सुमित्रा, अबे ये बेवड़ा कैसे सुमित्रा को जानता है? बाहर निकल। किस सुमित्रा की बात कर रहे हो? हाँ? अबे साइलेंट एक्टर बोलेगा। सुमित्रा शर्मा की, वो जो टेम्पू चलाती है ना, वो रवि शर्मा, उसको पति परमेश्वर। ये कैसा पति, साला बाहर रहता है? अरे भैया, पति हो तो बाहर क्यों रहते हो? हाँ? हमारा तलाक है गो, बस मेरो बेटा उससे लेनो बाकी है, मेरो पिंटू। अबे पिंटू अनाथ नहीं है बे। हम कैसे मान ले तुम सच बोल रहे हो? हाँ, कैसे मान ले? मतिमान। और जे भी मतिमान, और जे तो बिल्कुल ही मतिमानी हो, और फिर भी यकीन ना, तो जाके पूछ ले उस सुमित्रा से, बेशरम औरत। अरे अरे, अबे साले, हाथ मारकर फुल बदतमीजी कर। हाँ? अरे क्या कर रहा है? बदतमीजी करता है, तलवार घुसा है तुम्हारे। हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट सुन लियो। हाँ। सुमित्रा बज्जात भी है। अरे झूठ बोल रहा है यार ये। मेरी बोतल। हाँ, ले जाओ, निकल। अरे सूरज, रुको बे। मुन्नेस को फोन है, मुन्नेस को फोन है। हम बात करेंगे। हमको दो यार। रुको रुको, स्पीकर पे डाल देते हैं। बोलो बोलो मुन्नेस। हाँ बुआ, यू टर्न ले लो। ड्राइवर गाड़ी रोको, मोए यू टर्न लेनो है। ये क्या बक रही है तू? मुन्नेस ने कही है यू टर्न लेनो है। अरे अपनी शादी के बारे में कह रहे हो गो। बात देख। करो। हाँ, क्या हुआ बेटा? शादी के लिए बुलाया था ना तेने? अरे कोई शादी वादी नहीं हो रही यहाँ। क्यों? लड़की तो अच्छी थी, इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गई? वही मैं कहूँ, ये सब अचानक कितो अच्छा कैसे आ रहा है? मामा जी आप भी ना। मुन्नस भैया आगे बताओ। अरे लड़की शादीशुदा है, उसका एक छोटा बच्चा है। तो बच्चा तो छोटा ही होता है। कब मुन्नस बाप बन गए हो? तो अब हम क्या करें? अरे रुकिए, बताते हैं कुछ सोच के अभी। अरे ड्राइवर, यू टर्न मार के रोक ले। सुमित्रा को जाके पूछते कि साला उसने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, मतलब तुम्हारे साथ ऐसे क्यों? अभी नहीं जा सकते, बहुत देर हो गई, कल सुबह चलेंगे, लेकिन उससे गुस्से में जाएंगे। ठीक है। पिंटू तुम्हें बहुत क्यूट लग रहा था ना बे? अबे था क्यूट तो अभी हाँ क्यूट। चलो। अरे बंद कर तू। अरे पापा ब्लॉग बन रहा है। अब क्या निशाचर जैसे घूम रहे हो बाहर? मुन्नेश जी हमें माफ कर दीजिए। जी हमारा पति ही है रवि, और पिंटू हमारा बच्चा है। ये सारा ढोंग हमने बस पिंटू की कस्टडी पाने के लिए किया। वकील साहब ने कहा कि अगर हमारी दूसरी शादी हो जाए और हमारा पति पिंटू को अपना ले तो कोर्ट हमें उसकी कस्टडी दे देगा। पर आप तो जानते ही हैं, एक डिवोर्सी एक बच्चे की माँ से शादी कौन करता है। इसलिए आपसे ये बात छुपाई ताकि आप शादी से इनकार ना कर दें। आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। अरे नहीं सुमित्रा जी, धोखा तो हम आपको दे रहे थे। क्या? किसी और से प्यार करते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं। तो
फिर हमारी कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसके चलते अगर हम किसी और लड़की से शादी करके तलाक ना दें तो हमारा और उसका शादी संपन्न नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम से ये सब खेल खेल रहे हैं, हर बार हार ही मिल रही हमको। ये समझ लीजिए कि आप हमारी आखिरी उम्मीद थी। हो सके तो हमें भी माफ कर दीजिएगा। चलो बे। मुन्नीस जी, उसे पता चले इससे पहले हम आगरा ही छोड़ देंगे। हाँ हाँ ठीक है, फिर तो हमको सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हाँ जी। शादी की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा परिवार जो मथुरा से लाना पड़ेगा। हम आते हैं। ठीक है, सही सही। चल। अरे मुन्नेस का फोन है। हाँ हाँ बोल। कहाँ पहुँचे? जी हम तो हाईवे पर रुके हैं। कल रात तूने कही थी ना कि यू टर्न मार के रुक जाओ, बताता हूँ। अरे मैं वो अच्छा एक काम करो, फिर से यू टर्न ले लो। बेटा 2 बार टोल टैक्स दे चुके हैं और 3 बार रोमिंग लग चुकी है। क्या हुआ? लड़की का एक और लल्ला है कहो? अरे नहीं, लड़की बहुत अच्छी है। ये एक दिन वाली शादी इसी से करेंगे। बेटा तू फाइनल डिसाइड कर ले। हाँ यू टर्न मार मार के ना चक्कर आए रहे हैं। हाँ नहीं, फाइनल है। हाँ ठीक है बेटा। और ड्राइवर यू टर्न मार ले। हाँ बोल रहे, सड़क पे ही रुक गए। मैम स्माइल प्लीज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम। मुझे तो विश्वास ही ना आ रहा कि शादी है रही। ये हो कैसे सकता है? सिर्फ खाने के काज ही मुंह खोला करो गुरु। कितना टाइम लगा रहे हो पंडित जी? सीधे 7वें फेरे पे आओ ना। एक ही फेरा काफी था, आप तो लगे हुए हो यार। जल्दी बढ़ो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इक्का ब्लॉग्स। दोस्तों, पहली बार मेरी फैमिली के चेहरे पर दूल्हे के टैंट्रम्स, पहली बार मेरी फैमिली के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू, ये दोनों नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितना पारिवारिक माहौल है और इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता है। सुमित्रा, ये जोकर कौन है? मेरो बेटा मेरे संग रहेगो। मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तुम्हारी सारी प्लानिंग फोन में रिकॉर्ड